इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मेरे पास बेटा, 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको कौन करा रहा है? इंपॉर्टेंट स्टेप्स कैरी आउट बाय कौन करा रहा है? माइक्रोब्स। उन स्टेप्स के नाम देखो। सबसे पहला स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन। कौन सा स्टेप बेटा? बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन। बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन करने वाले दो ग्रुप हैं, सुनना ध्यान से। इसको करने वाले दो ग्रुप हैं बेटा हमारे पास। एक है बैक्टीरिया, दूसरा है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। दो लोग हैं, एक बैक्टीरिया है, दूसरा हमारे पास क्या है? साइनोबैक्टीरिया। देखो हम कैसे कर रहे हैं, समझो ध्यान से बेटा, इसको समझना है हमने। इसको करने वाले दो लोग हैं, ठीक है। एक हमारे पास है बैक्टीरिया, ठीक है। इसको करने वाले दो लोग हैं, एक बैक्टीरिया एक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। देख लेते हैं बेटा, देखो एक हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया करता है जो सिम्बायोटिक एंड जो बैक्टीरिया करता है जो एंटू फिक्सेशन करता है। अब देखो एंटू फिक्सेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो बैक्टीरिया सॉइल में ऐसे ही पड़ा हो वो फिक्स कर दे, जिसे हम फ्री लिविंग कहते हैं। दूसरा हो सकता है कि बैक्टीरिया रूट में प्रेजेंट हो, मतलब प्लांट के साथ प्रेजेंट हो। समझो इस बात को, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स दो तरीके से कर सकता है, या तो सॉइल में फ्री लिविंग हो या वो रूट में प्रेजेंट हो, उसे सिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन कहते हैं। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो दो तरीके से कर सकता है। एक है मेरे पास फ्री लिविंग और दूसरे मेरे पास सिम्बायोटिक है। अब जरा फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक के हमने नाम पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने कहा है भाई भाई फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक के नाम है। फ्री लिविंग में एक है अजोटोबैक्टर, अब ये बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है। एक है मेरे पास बेजरनीकिया। ये दो बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब होता है बेटा, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन फिक्स करने के वक्त अगर हमारे पास ऑक्सीजन होगी तो उतनी बढ़िया नाइट्रोजन फिक्स नहीं होती। नॉर्मली बिना ऑक्सीजन के नाइट्रोजन अच्छी फिक्स होती है, क्योंकि उसको फिक्स करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? नाइट्रोजनेज। तो हमने यहां पर यह समझा कि बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन मतलब बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया करेंगे। बैक्टीरिया दो तरीके से करता है, एक फ्री लिविंग कर सकता है, इसका मतलब सॉइल में फ्री लिविंग है, उसका एग्जांपल ये हो गया। इसके अलावा एक नाम और लिख रहा हूं मैं, क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम क्या है? फ्री लिविंग है पर एनएरोबिक है। क्या है? एनएरोबिक। सिम्बायोटिक में आपको दो नाम पढ़ने हैं बेटा, सिम्बायोटिक में आपको दो नाम पढ़ने हैं। एक पढ़ना है राइजोबियम, ये आपने सुना हुआ है, जो फिक्स करता है फेबेसी फैमिली में, फिक्स एंटू इन हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब पल्सेस वाले, उनमें फिक्स करता है, जो पल्सेस बनाते हैं। दूसरा आपने पढ़ना है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया किसमें फिक्स करता है? नॉन लेग्यूमिनस में, फिक्स इन एलनस। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन का मतलब बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। वो बैक्टीरिया दो तरीके से हो सकते हैं, एक फ्री लिविंग हो सकता है, दूसरा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब किसी और प्लांट की रूट में रह के फिक्स कर रहा है। उससे क्या होगा? बैक्टीरिया नाइट्रोजन देगा, उससे फूड लेगा, ठीक है, उसे सिम्बायोटिक कहते हैं। राइजोबियम और फ्रैंकिया दो आ गए हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे पास हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। बेटा साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास जो ये नाम है मैं लिख रहा हूं, नॉस्टोक और एनाबीना। नॉस्टोक और एनाबीना ये दोनों तरीके से होते हैं, ये सिम्बायोटिक भी रह सकते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं, दोनों तरीके से। अगर आपको याद हो सिम्बायोटिक के एग्जांपल याद करो, कोरेलोइड रूट साइकस, साइकस की कोरेलोइड रूट में सिम्बायोटिक एंटू फिक्सेशन होती थी। कौन करता था? नॉस्टोक और एनाबीना, ये याद रखना। तो आपके पास ये कौन से माइक्रोब्स हो गए जो एंटू फिक्स करेंगे? हमने पहले जिनकी बात करी। सेकेंड नंबर पे अगर मैं माइक्रोब्स की बात करूं, सेकेंड नंबर पे, तो वो है मेरे पास वो माइक्रोब जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन का मीनिंग होता है, मीनिंग
यहां मीनिंग है जो अमोनिया बन गया, जो NH4 प्लस है उसको किस में कन्वर्ट करना, पहले NO2 माइनस में और फिर NO3 माइनस में। ये नाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रिफिकेशन का लोकेशन क्या है, मान लो मैं मेरे से कोई पूछे कहां होगा, मैं कहूंगा सॉइल में। तो नाइट्रिफिकेशन की लोकेशन कहां होगी, सॉइल में होगी, वहां बैक्टीरिया होगा। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोकोकस, ये वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन NH4 प्लस से NO2 माइनस बना रहे हैं। यहां पर है मेरे पास नाइट्रोबैक्टर। तो ये नाम आते हैं बेटा डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनका। तो नाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया कौन है, जो NH4 प्लस को पहले इसमें कन्वर्ट करेगा। और ये अब एक चीज समझो, इस स्टेप में मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रही है, नाइट्रिफिकेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं, नाइट्रिफिकेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ, दे आर कीमोसिंथेटिक। क्या है हमारे पास, कीमो सिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक कौन से थे, याद करेंगे आप लोग बेटा, ये वो बैक्टीरिया होते थे जिनके बाहर ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलता था। चेक ऑन पेज नंबर 19, वहां पर लिखा है कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ। सेल के बाहर ऑक्सीडेशन होगी, उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनेगी उससे एटीपी बना के खुद का फूड बनाते हैं, उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्लास 11 पेज 19। तो आप अगर ध्यान से देखें, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, they are also known as chemosynthetic और chemoautotrophs because they are doing oxidation। तो सेकंड स्टेप जो माइक्रोब कराता है दैट इज नाइट्रिफिकेशन। थर्ड स्टेप जो माइक्रोब कराएगा दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, अब ये क्या है, व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है NO3 को वापसी कन्वर्ट करना किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, गैस फॉर्म में। इसको करने वाले बैक्टीरिया दो हैं, एक है स्यूडोमोनास, स्यूडो बेटा ये जीनस होता है स्यूडोमोनास, और एक है थायोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। फोर्थ बेटा देखो, फोर्थ में नाम आपका दे नहीं रखा, अमोनिफिकेशन का नाम नहीं गिवन है बैक्टीरिया का। और अमोनिफिकेशन का मीनिंग मान लो क्या होगा, अमोनिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अमोनिफिकेशन है अमीनो एसिड से क्या बनाना बेटा, अमीनो एसिड से NH4 प्लस बनाना। दिस इज ऑर्गेनिक फॉर्म। किसी ऑर्गेनिक चीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक में। इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर, अमोनिफिकेशन बोलते हैं, ये चीज समझ आनी चाहिए।